वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पे बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बी फार्मेसी की स्टूडेंट के लिए एक नया टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, और जब ए इनवर्स नहीं निकाल सकते मतलब ऐसे इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मतलब इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। यदि आप चेक कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, कभी आप आगे आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उस समय सबसे पहले अपन सिंगुलरिटी चेक करते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले अपन यही चेक करते हैं। जब ए इनवर्स निकालते हैं फिर भी यही चेक करते हैं, और जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालते हैं फिर भी यही चेक करते हैं। यदि मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया तो अपन आगे जाते ही नहीं हैं, बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है इसलिए इसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इसका इनवर्स ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ए इनवर्स या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसी मैट्रिक्स का सॉल्व किया जा सकता है जो नॉन सिंगुलर रहे, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular matrix if determinant A, और डिटर्मिनेट को अपन ऐसे भी डेट A से भी डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेट A इज इक्वल टू 0 हो। सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं। कोई सा भी मैट्रिक्स जो है, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसका डिटर्मिनेट जो है 0 आ जाए। फिर से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे यदि उसका डिटर्मिनेट का मान 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि उसका डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है 0 ना आए। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को यदि आपको डेफिनेशन पूछेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो आप कैसे लिखेंगे? पूरे वर्ड्स यही रहेंगे, सभी शब्दों को आपको ऐसे ही लिखना है, केवल ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a non-singular matrix if determinant of A or determinant of A is not equals to 0, not equal to 0, जिसका डिटर्मिनेट जो है 0 ना आए, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3, 0 भर नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यदि इसका आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको इसको याद रखना है। कभी कभी ना 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन लिखने के लिए दिया जा सकता है, या जब भी ए इनवर्स निकालते हैं तो उस समय सिंगुलरिटी अपन को चेक करना रहता है कि जब दिया गया मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो शुरू में ही अपन छोड़ देते हैं कि ये दिया गया मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका ए इनवर्स अपन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। चलिए एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, चेक द सिंगुलरिटीज ऑफ द मैट्रिक्स। चेक द सिंगुलरिटीज ऑफ द मैट्रिक्स मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये अपने को पता करना है। ये यहाँ लिख भी दिया गया है, चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अपन कैसे पता करते हैं, इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेट A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 1 0 -2 1 -1 -1 3 -2। ये डिटर्मिनेट को आप सॉल्व कीजिए। बिफोर लास्ट वीडियो देखेंगे तो डिटर्मिनेट को, शुरू के ही वीडियो में देखेंगे तो डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया है आपको। आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, डिटर्मिनेट के वीडियो को, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका 3, ये वाली रो और ये वाली कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो -2 हो जाएगा, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 3 1 जा 3 ऐसा आ जाएगा। और फिर इसका माइनस लगता है इसके सामने -1, इसके लिए ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 4 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो 1 हो जाएगा, और इसके साथ तो 0 है तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेट के पहले वीडियो में आप देखेंगे तो मैं वहाँ आपको डिटेल्स में बताया हुआ है डिटर्मिनेट अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 - 1 -3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेट A इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये 0 आ गया तो ये क्या हो गया, जब भी डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 आता है तो क्या हो जाता है, सो द गिवन मैट्रिक्स A, ये वाली जो मैट्रिक्स है A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डिटर्मिनेट का मान 0 आ गया है, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, केवल आपको प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशन को याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है कि इसमें आपको मैट्रिक्स को चेक करके बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इस मैट्रिक्स को चेक करके बताइए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे वो 0 के बराबर में आ जाएगा तो सिंगुलर होगा, यदि इसका डिटर्मिनेट नॉन 0 के बराबर में आ जाएगा तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट निकालिए आप। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 0 1। और जैसे अपन डिटर्मिनेट को सॉल्व करते हैं, लास्ट के वीडियो में हमने डिटर्मिनेट को सॉल्व किया था, वैसे आप डिटर्मिनेट को सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 और इसके सामने का रो, ये कॉलम जो है एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 1 जा 1 -0, फिर इसके साथ माइनस आएगा, सामने में -0 आ गया तो इसके अंदर कुछ भी आए 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 है तो इसके अंदर कुछ भी आया तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 -0 1 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, बाकी तो ये -0 रहेगा और ये +0 रहेगा। कुल मिलाकर के डिटर्मिनेट A की वैल्यू जो है 1 आ गया। 1 आ गया मतलब ये 0 है क्या, डिटर्मिनेट A की वैल्यू जो है 1 है, मतलब वो 0 नहीं है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपको दिया है, ये वाली जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके डिटर्मिनेट का मान 0 नहीं आया। मेरे ख्याल से आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। केवल आप डिफरेंस पता करके रखिए, और इसका जो एप्लीकेशन है वो बाद में इसका एप्लीकेशन आएगा, तो मैं आपको उस समय बताऊंगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में अपन कहाँ पास क्या यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।